everyone, today's topic is Oscillatoria. So kingdom is Camonera, class Sanophyceae, order Oscillatoriales, family Oscillatoriaceae, genus Oscillatoria. ये देखो अलग अलग स्पीशीज़ दिखाई हुई हैं ऑसिलेटोरिया की, ये भी. नाउ इसकी कितनी स्पीशीज़ हैं? अप्रॉक्स 100 स्पीशीज़ हैं. अगर हम हैबिटेट की बात करें सो इट इज़ सिंपलेस्ट फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी. और इसमें क्या होता है, जो ये एक थिन ब्लू ग्रीन मिसलेनियस कोटिंग होती है इसके सरफेस पे और एजेस पे अंडर फ्लोइंग वाटर. Species these are commonly found in fresh and polluted water of pond, pool, drain, stream and all. और जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे ब्लू कलर का स्कम बनाते हैं at the pond bottom. Now thallus organization. So thallus organization में क्या होता है कि जो ओसिलेटोरिया की बॉडी होती है उसमें आपके पास सिंगल रो ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स. जैसे यहाँ पे देखो सिंगल रो ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स. इनके ऊपर जेलेटिनियस कवरिंग होती है. जो ये सारे के सारे सेल्स होते हैं दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप और ये ब्रॉडर होते हैं, लॉन्गर नहीं होते. ठीक है, मतलब वाइड होते हैं, लेंथ में इतने बड़े नहीं होते. और जो एपिकल सेल होता है वैसे सारे सेल सिमिलर होते हैं सिवाय एपिकल सेल के, वो अलग अलग हो सकता है. देखो जैसे इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है. बाकी के सारे सेल्स जो हैं they are same. This is the structure of one cell of the oscillatoria. So इसमें सबसे बाहर देखो तो वहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल है और उसके बाहर ये जो है दिस इज द जेलेटिनियस शीथ. इसके अंदर इसके बाद इसका डीएनए स्ट्रैंड होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गैस वैक्यूल, लेमेलासोम, पॉलीहेड्रल बॉडी एंड थाइलाकॉइड्स, लिपिड ग्लोब्यूल, साइटोप्लाज्म. बाकी जो एक सेल में होता है वो सब होते हैं. और ये इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा भी होता है जहाँ पे आपकी जो सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ होती है, एक पोर बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. नाउ सी द मूवमेंट्स ऑफ द ऑसिलेटोरिया. सो ऑसिलेटोरिया जो है वो 4 मूवमेंट्स दिखाता है: ऑसिलेटरी, स्लाइडिंग और बेंडिंग, ग्लाइडिंग एंड रोटेशन. तो सबसे पहले ऑसिलेटरी की बात करें तो ये पेंडुलम लाइक मूवमेंट्स होते हैं, सिर्फ एपिकल रीजन के होते हैं और जर के होते हैं, मतलब एकदम हो जाते हैं. ये डायग्राम है तो यहाँ पे देखो ये पेंडुलम लाइक मूव कर रहा है, इधर करेगा इधर करेगा. ठीक है, और सिर्फ एपिकल रीजन ही मूव कर रहा है. इसके बाद आता है स्लाइडिंग और बेंडिंग मूवमेंट. जो आपका एपिकल रीजन मूव करता है तो जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट होता है वो भी हल्की सी बेंडिंग या स्लाइडिंग शो करता है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग और बेंडिंग. ग्लाइडिंग मूवमेंट होते हैं जो नीचे से ऊपर को जा रहे थे, ये बहुत स्लो होते हैं. ऑसिलेटरी मूवमेंट्स जो होते हैं वो तो बहुत ही फास्ट होते हैं, जर्की होते हैं, बट ये वाले बहुत स्लो क्रीपिंग मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, नीचे से ऊपर को मूव करता है ऑसिलेटोरिया. ठीक है, एंड दे अकर अलोंग द एक्सिस ऑफ द थैलस. रोटेशन, अब जैसे जैसे ये ऊपर मूव कर रहा है साथ साथ में ये रोटेशन भी दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन. ओके, नाउ रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया. सो ये 2 मीन से होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड होमोगोन्स. सो फ्रेगमेंटेशन तो इजी है, जो आपका ऑसिलेटोरिया की बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट्स में अगर ब्रेक हो जाए ड्यू टू सम मैकेनिकल फोर्स और बाइट ऑफ एनिमल्स, सो अकेला अकेला फ्रेगमेंट जो है वो नया थैलस बनाकर नई बॉडी बना लेता है. राइट. होमोगोन्स की बात करें, जैसे वैसे ये होमोगोन फॉर्मेशन का डायग्राम है, बट मान लो अगर यहाँ पे ये डिस्क नहीं होती और ऐसे सिंपल ब्रेक हो गया, सो ईच बॉडी विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑसिलेटोरिया. ये फ्रेगमेंटेशन में आप बना सकते हो. होमोगोन्स जो है इसमें क्या होता है कि जो ट्राइकोम है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू स्मॉल होमोगोन्स. ये जो स्मॉल है ना जिसमें छोटे छोटे सेल्स हैं, थोड़े से सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं होमोगोन्स. रेयरली ऐसा होता है कि एक होमोगोन में एक ही सेल है, जनरली बहुत सारे सेल्स होते हैं. अब ये जो होमोगोन है ये भी 2 तरीकों से बनता है, either by Necridia formation or by mucilage disc. See, this is the formation of homogone by Necridia. इसमें क्या होता है, ट्राइकोम के बीच में डेड सेल्स अपीयर्स हो जाते हैं या जिनको बोलते हैं बाइकनकेव सेल्स. बाद में फिर वो स्वेल हो जाते हैं. ठीक है, और फिर यहाँ पे टर्जिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं और ये होमोगोन्स बन जाते हैं. सेकेंड जो था म्यूसिलेज डिस्क से था, तो इसमें क्या होता है जो आपके ट्राइकोम है, सपोज ये डिस्क बननी है यहाँ पे,
तो ये वाला एडजेसेंट सेल्स, ये दोनों जो हैं अपना कंटेंट इधर डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डिस्क बन जाती है, सपोज इधर भी। तो फिर जब ये डिस्चार्ज करेंगे तो यहाँ पे सेपरेशन डिस्क फॉर्म हो जाती है और फिर ये यहाँ से स्प्लिट होके ऐसे 2 होमोगोन बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि नेक्रीडिया दे आर म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल्स विच अपीयर्स, ये सब दिस।